हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि आज हमने चैप्टर 3 क्लास 11 का स्टार्ट किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चैप्टर है। दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यानी कि हम आज आपको चैप्टर 3 है क्लास 11 का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का है। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आपके सामने दिया गया है एंगल, हम पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं एंगल, वो क्या है, कैसे यूज़ होते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन वगैरह समझेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो एंगल आप लोगों के लिए मैंने हिंदी में लिखा है, आप लोग ढंग से समझिएगा। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं, यानी कि एंगल। गाइस, जैसे कि आपके सामने फॉर एग्जांपल एक एंगल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेके ए, ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। जिसको यहाँ पे ये स्थिर रखने की बात कर रहा है वो होती है इनिशियल लाइन, यानी फर्स्ट लाइन। देन इसको इन्होंने बोला है फिर स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। तो यही लाइन यहाँ घूमती हुई इधर आ गई, तो इसके यहाँ के शीर्षक को हमने नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। तो ये होती है हमारी टर्मिनल लाइन, जैसे हम फाइनल लाइन भी कहते हैं, है ना। तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। तो जैसी जेई लाइन जब घूमते हुए इधर की साइड आती है, दूसरे शीर्षक बनाती है जो कि हमारा बी है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। यहाँ पे और कोई नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो थीटा जो होता है वो कौन होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो कि आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना। और दूसरी बात, थीटे को हम रेडियन फॉर्म में भी लिखते हैं, जो कि 30 डिग्री का होता है π/6, 45 डिग्री का होता है π/4, 60 डिग्री का होता है π/3। आपको आगे समझाऊंगा ऐसा क्या है। तो आपको समझ में आया। इनिशियल लाइन होती है, उसे मतलब उसे रोटेशन होती है उसकी, फिर वो टर्मिनल साइड में पहुंच जाती है, तो जिसे हम फाइनल लाइन भी कहते हैं। तो इन दोनों के जो यहाँ पर मिलाप होता है, यानी इन दोनों का जो मिलाप है यहाँ पर मेन बीच में जो वर्टेक्स होता है, वहाँ पर इसे थीटा कहते हैं, और वही हमारा एंगल है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल को हम समझते हैं। देखिए, पॉजिटिव एंगल क्या होता है। पॉजिटिव एंगल वो एंगल होता है जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। आप समझ रहे होंगे यार, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या आ गया यार, ये कौन सा फंडा है। देखिए क्या होता है, हमारी कोई एक क्लॉक होती है। क्लॉक कैसी होती है, गोल, देखिए एक अंडे के भांति होती है ना। तो क्लॉक कैसे चलती है, जैसे मान लो ये एक उसका शीर्षक पॉइंट है, यहाँ पे अपनी तितली चल रही है। ये तितली रोटेशन इस तरीके से करती है ना रोटेशन। तो ये क्या होती है, क्लॉकवाइज चल रही है, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। वहीं इसका रोटेशन हम चेंज करके जो इस साइड ऐसे चल रही है, हम इसको कहते हैं ये ऐसे चलो, ऐसे, है ना। तो मतलब यहाँ से यहाँ की जगह यहाँ से ऐसे चलो, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, देखो एरो भी मैंने कर दिया है। ये हमारी इनिशियल साइड है जो कि मैंने लिखी है, यहाँ से ये इधर की साइड घूमी तो ये टर्मिनल साइड हो गई, जो कि हमारी फाइनल साइड होती है। तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव एंगल बनता है। क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल। एंड नेगेटिव एंगल कौन सा होता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि अपनी क्लॉक जैसे चलती है ना, जैसे इस तरीके से वैसे चलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन चल रही है, यहाँ पर ये हमारी ऊपर वाली जो लाइन है ना, मैंने उसको क्या करा है, इसको इनिशियल रे कर दिया है। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए एक लाइन आपने खींची मन से, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ठीक है। जी वाली हमारी मान लो अगर आप इसे भी इनिशियल लाइन मानते हैं, तो जी आपकी रोटेशन करके यहाँ की साइड आएगी, तो ये अपना बी बन जाएगा। तो ये अपनी क्या होगी, क्लॉकवाइज हो गई, जो कि हमारा नेगेटिव वे बनाती है। तो मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की जगह उसी लाइन में इनकी साइड चेंज कर दी, यानी कि इसे हमने इनिशियल रे मान लिया, यानी कि इनिशियल साइड मान ली। तो ये यहाँ से ए से लेके बी तक मेन हो गई, जो कि इनिशियल साइड है। इसको स्थिर करके हमने घुमाया, रोटेश करा क्लॉकवाइज, तो ये टर्मिनल साइड होगी, यानी फाइनल रे। तो ये हमारी क्या होगी, अगर जो क्लॉकवाइज होती है वो नेगेटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है पॉजिटिव। यानी कि ये हमारा ये 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, या 45 डिग्री है, ये पॉजिटिव है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं अगर मैं लिख दूँ नेगेटिव एंगल कॉमा 45 एंगल, जो कि नेगेटिव में हो,
तो ये हो गया क्या ना क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव एंगल। क्लियर है। चलिए आ जाइए आगे हम डिग्री मेजरमेंट समझते हैं, उसमें हम बताएंगे इसको कैसे यूज़ में आता है। चलिए देखिए गाइज, ITF यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 2, यानी कि यहाँ पर हम दूसरे पेज पे आ गए इसलिए। अब देखिए डिग्री मेज़र क्या होता है, आज ही हम समझते हैं। डिग्री मेज़र करने के लिए पहले हम देखें क्या करना है। पहले नंबर अपन क्या करते हैं, एक एंगल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री। क्या ले लिया, पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री, जिससे पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल का मैं आपको समझा दूंगा डिग्री मेजरमेंट के थ्रू। देखिए पॉजिटिव एंगल है ये अपना, ये पॉजिटिव है 30 डिग्री, तो एक एंगल खींचा हमने, ठीक है, समझ गए। तो ये अपना होगा ओ से लेके ए हमारी हो गई इनिशियल रे और इनिशियल साइड, और ओ से लेके यहाँ पे ये बी जो हो गई हमारी फाइनल साइड यानी कि टर्मिनल हो गई। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको मुंह से बता दिया है। जो हो गई इनिशियल साइड, जो हो गई टर्मिनल साइड। जहाँ पर ये एंगल ये बन रहा है, ये हमारा सपोज मान लीजिए 30 डिग्री का है। हालांकि एंगल का जो रोटेशन है वो अलग दिखा रहा है, लेकिन मैंने हाथ से बनाया है आपको समझाने के तौर पर। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस साइड घूमा इनिशियल से टर्मिनल, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया 30 डिग्री का। ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंगल का। वहीं हम नेगेटिव एंगल ले लें 30 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से ए तक ले लेंगे हम इनिशियल रे। ये हमारी हो गई इनिशियल साइड। इसको हमने रोटेट करा इधर की साइड, क्योंकि नीचे की साइड रहता है ना एक्चुअलिटी में, वहाँ तो हमने रोटेशन चेंज कर दी थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ से ये हो गई इनिशियल साइड, जो हो गई हमारी टर्मिनल साइड यानी कि फाइनल साइड। तो ये अपना बी मान लिया। अब ये क्या है, ये क्या क्लॉकवाइज है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव हो गया। अब जी क्लॉकवाइज है ना, तो ये क्या हो गया हमारा नीचे की साइड हो गया, तो माइनस के 30 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। समझ गए ना आप लोग। गाइस एक तरीके से आप ग्राफ पेपर देखते हैं ना, ग्राफ पेपर में क्या होता है, 4 खाने होते हैं। एक तो एक होता है, प्लस का निशान होता है, जिसमें ऊपर वाला ये होता है, क्या नाम है, ये वाई होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, जिसमें एक्स डैश वाला जी यहाँ की साइड वाले, ये वाली साइड वाला पॉजिटिव होता है, ये साइड भी पॉजिटिव होती है, ये बाई की होती है। लेकिन ये एक्स डैश की जी साइड होती है तो ये नेगेटिव होती है, ये बाई डैश की जी साइड होती है, ये नेगेटिव होती है। आपको समझ में आई ना बात। ये पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, और ये नेगेटिव रहता है, ये एक मिनट नेगेटिव रहता है। क्लियर है। तो ऐसा रहता है, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। इसी हिसाब से यहाँ पर ये ऊपर पॉजिटिव एंगल नीचे नेगेटिव एंगल, इस रे से समझ लीजिए आप। 0 से लेके ए तक की एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव, 0 से लेके ए तक यहाँ पे इनिशियल चल रही जो कि क्लॉकवाइज हुई, तो यहाँ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अब आपको समझ में आया डिग्री मेजरमेंट। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक घंटे 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। आजकल जो बच्चा जानता है, बिल्कुल जानता है। और वहीं अगर मैं कहूँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप भी कहोगे 60 सेकंड होंगे भैया होंगे 60 सेकंड, है ना। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन डिग्री मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम 1 आवर्स नहीं लिखते। 1 आवर्स जो होता है ना, 1 आवर्स किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर। डिग्री से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। तो 1 घंटा जो होता है 1 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री इजिकल्स टू में 60 मिनट होते हैं। तो भैया अब देखो, हर बार अपन है ना MIN तो लिखेंगे नहीं, मिनट तो लिखेंगे नहीं हर बार। तो एक है ना मैथ के रूप में इसे शॉर्टकट की के रूप में लिखते हैं हम। मिनट को डैश लगा देते हैं ऊपर एक, यानी कि ऊपर एक हमने निशान लगा देते हैं, जैसे कि 60 बार, ठीक है। और उसके बाद 1 मिनट इजिकल्स टू में यहाँ पर डबल बार लग जाता है। इससे ये रहता है सेकंड को डिनोट करता है, और ये मिनट को डिनोट करता है। और 1 डिग्री पे जो आप तो जानते हैं छोटी सी बिंदी लगा देते हैं गोली वाली, तो ये हो गया 1 डिग्री इजिकल्स में 60 मिनट, और 1 मिनट इजिकल्स में 60 सेकंड। तो ये टॉपिक याद रखना, क्या 1 डिग्री इजिकल्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट इजिकल्स में 60 सेकंड होते हैं। इसका यूज़ बहुत होगा इन क्वेश्चंस में। क्लियर है। तो डिग्री मेजरमेंट आपको क्लियर हो गया। चलिए इसी के नीचे हम समझते हैं क्या, रेडियन मेजरमेंट। वो भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन को समझ में आ जाएगा। कैसे, ऐसे रेडियन मेजर, ठीक है। ये गलती से ही बन गया था, अब समझ में आ रही। रेडियन मेजर,
अब बच्चों देखो ध्यान से सुनो, रेडियन मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल का यूज़ करते हैं। एक सर्कल बना लीजिए, एक छोटा सा अंडा बना लीजिए, ज़्यादा है तो ये मैथ में आने वाला बच्चों का जो अंडा नहीं है, ये नई बाज़ार में बिकने वाला अंडा है, ये एक हमारा सर्कल है, वृत्त, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मध्य बिंदु क्या हो गया हमारा, शीर्षक जो हो गया, मिड पॉइंट। अब देखो यहाँ से एक इनिशियल लाइन हमने स्ट्रेट खींची यहाँ तक, जी हो गया ओ, जी हो गया ए, ठीक है। अब इसमें भी ये है ना, एक इस इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे, यानी इसको हम घुमाएंगे, तो यहाँ पर घूम रही है ये, तो जी वाली लाइन, जी क्या हो गया हमारा शीर्षक बी, तो जी क्या हो गया, जी लाइन हमने इसको रोटेट करके यहाँ तक लाए, तो ये दूसरा शीर्षक बी बन गया। तो यहाँ एक एंगल बन रहा है जो कि क्या है हमारा, थीटा बन रहा है ना, थीटा, क्लियर हो रहा है ना। तो भाई साहब ए से ओ से लेके ए तक यहाँ पे ये सर्कल में जो लाइन हमारी दिख रही है, इनिशियल लाइन जो दिख रही है, वो हो गई हमारी आर, क्या हो गई, त्रिज्या, क्या हो गई, त्रिज्या, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हुई ये आर, और जी वाली लाइन भी हमारी आर ही कहलाएगी, जी हमने रोटेट करा हुआ है ना, एक तरीके से ये भी आर कहलाएगी। बट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये ए से लेके बी तक, जी क्या होता है हमारे, चाप होता है, क्या होता है, चाप, जिसे हम आर्क कहते हैं। जी क्या होता है हमारा, चाप, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्क, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर ओ, ए और बी का जो रिलेशन अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, थीटा इजकल्स टू में एल अपॉन आर, क्या बनेगा, थीटा इजकल्स टू में एल अपॉन आर। एल किसको कह दिया हमने, एल हमने कह दिया इसे, ठीक है, आर इसे कह दिया, और थीटा कौन हो गया, जे हो गया, ठीक है, एल आर थीटा। अब ये इन दोनों का अपन ने रिलेशन कर लिया। अगर हमें एल की वैल्यू चाहिए तो हम आर को यहाँ भेज देंगे, और एल को हमें ना इधर रखेंगे, आर को यहाँ भेज देंगे, तो एल इजकल्स में क्या आ जाएगा, आर थीटा आ जाएगा। जहाँ पर थीटा जो होता है, जी क्या होता है, रेडियन की फॉर्म में होता है, सर्कल के अंदर रेडियन, और रेडियन से तो आप सभी जानते ही हैं, जिसमें यहाँ पर ये π/3, π/6, π/2, ये सारे क्या होते हैं, रेडियन होते हैं कि नहीं होते। आप सब लोग ये भली बात ही पहचानते हैं इस बारे को, तो है ना, तो आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर है ना, रेडियन क्या हो गया, π/3, π/6 और π/2, क्लियर है। अब देखो, तो यही हमारा रेडियन मेजरमेंट होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, थीटा इजकल्स टू में एल अपॉन के आर, क्लियर है, रेडियन मेजरमेंट में यूज़ होता है। और आपको याद रखना, सर्कल के अंदर जो अपना जो एंगल जो बन रहा है ना, ये थीटा जो होता है, ये एंगल, हालांकि सब लोग कहते हैं डिग्री में रहता है, बेटा याद रखना ये रेडियन फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी को आप डिग्री फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे अभी मैं आगे बताऊंगा। चलिए, अब जैसे डिग्री मेजरमेंट अपन ने समझा, रेडियन मेजरमेंट समझा, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ लेते हैं क्या होता है। यानी कि डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट दोनों के बीच का हमें बिटवीन निकालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। सो गाइज, आपके सामने दिया है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। गाइज आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है। तो गाइज आपको इससे स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कौन के बराबर होती है, 180 डिग्री के। उसमें जो एंगल बनता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो वहाँ पे अगर ऊपर की साइड अगर आप देखें 180 डिग्री का बनता है, तो वहीं नीचे की साइड से भी तो 180 डिग्री का होगा क्या नहीं होगा। तो इन दोनों का सम, यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के, है ना। यानी कि अगर हमें इससे पता चलता, और यहाँ पर देखिए ऊपर एंगल स्ट्रेट लाइन का होगा तो पूरा हिस्सा इतना होगा 180 के बराबर, नीचे वाला भी स्ट्रेट होगा 180 के बराबर, तो ये एक पूरा सर्कल बन रहा है। यानी कि ये पूरा एक इतना, ये जैसे एक सर्कल ले लो, तो सर्कल में ये पूरा रोटेशन अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, ये पूरी रोटेशन यहाँ से यहाँ तक करता है, तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगी, 360 डिग्री के बराबर, क्लियर है ना। क्योंकि जब आधा ऊपर की साइड का भाग 180 डिग्री है और नीचे की साइड का भाग अगर 180 डिग्री है, तो दोनों का सम तो 360 डिग्री है, यानी एक सर्कल में पूरा एक रोटेशन करता है तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जो कि डिग्री फॉर्म में है, इसे हम रेडियन फॉर्म में क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं, है ना। तो यानी कि 2 पाई रेडियन इजकल्स टू में 360 डिग्री, यही होगा, क्योंकि 2 पाई के इक्वल में क्या होता है, 360 डिग्री। अब आप कह रहे हैं कैसे, तो देखो दोनों साइड 2 का डिवाइड मार दो,
जैसे कि यहाँ 2 का मारा, यहाँ 2 का मारा, 2 से 2 कैंसिल है, 2 से 1 कटा, तो कितना आ गया 180। यानी हमें यहाँ पता चलता है कि पाई रेडियन इजकल्स टू में 180 डिग्री है। जब पाई रेडियन इजकल्स टू में 180 डिग्री है तो 1 पाई और 2 पाई, मतलब 1 पाई और 1 पाई, ये दोनों को मिला दें तो 2 पाई हो जाएंगे, है ना। जैसे ये हो गया 1 पाई, ये हो गया 1 पाई, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 पाई हो जाते हैं, इसलिए 2 पाई इजकल्स टू में 360 डिग्री के बराबर हो गया, है ना। अब यहाँ पर जब अपन ने देखा कि पाई रेडियन के बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ पे 1 रेडियन इजकल्स टू में कितना होगा, पाई को इस साइड भेज दो तो 180 अपॉन में पाई डिग्री, है ना। तो यानी हमें ये पता चल गया कि 1 रेडियन इजकल्स टू में 180 डिग्री अपॉन में पाई डिग्री होगा, है ना। तो ये अपना इतना हो गया। अब वही अगर हम इन दोनों का चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे रेडियन का 1 रेडियन निकाला था, तो यहीं से अगर हम 1 डिग्री निकाल लें तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई के नीचे जाएगा, यानी कि ये 1 डिग्री इजिकल्स टू में 180 क्या हो गया, नीचे चला गया पाई के, तो पाई अपॉन में 180 हो गया, क्या हो गया रेडियन। ये देखिए यहाँ पे 180 को हमने नीचे पहुँचाया तो पाई रेडियन तो एज इट इज ही रहा, बस 180 नीचे आ गया, तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो ये 1 डिग्री इजिकल्स टू में क्या हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया इन दोनों के रिलेशन से कि 1 रेडियन इजिकल्स टू में 180 डिग्री अपॉन में पाई होता है और 1 डिग्री इजिकल्स टू में पाई अपॉन में 180 डिग्री होता है। अब हम समझते हैं इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो भैया कन्वर्जन के लिए, जैसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे 2 चीज़ों को याद रखना है। क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, रेडियन मेजर इजिकल्स टू में पाई बाय 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजर। समझ गए, रेडियन मेजर इजिकल्स टू में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजर। वहीं अगर हमें डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ तो हमने क्या करा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, तो ये वाली फॉर्मूला लग गया। जब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिग्री मेजर इजिकल्स टू में 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर। आपको अच्छे समझ में आ गया, तो ये अपना क्या आ गया, ये फॉर्मूला है। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा, सर कैसे कन्वर्टेशन होता है, हमें तो समझाओ। तो चलो बेटा अब तो मैं ये भी समझाता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम 30 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, डिग्री से कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, किसमें, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जब डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रेडियन इजकल्स टू में पाई बाई 180, है ना, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजरमेंट है, जो कि डिग्री मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है ना। तब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 30 डिग्री जो कौन हो गया अपना डिग्री मेजर हो गया, जैसे मैंने DM के नाम से शो कर रहा हूँ, फुल नेम ना लिख के। अब देखो R दिख रहा हो ना आपको, देख लो, R.M इजकल्स टू में, यानी रेडियन मेजर, पाई एज इट इज रहेगा 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजर की जगह पर 30 आ जाएगा। अब इसे 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया भैया रेडियन मेजर, पाई बाई 6। तो देखो आपको पता ही होगा 30 डिग्री का जो रेडियन फॉर्म में क्या रहता है, पाई बाई 6 होता है ना। तो देखो यहाँ कन्वर्ट होके भी पाई बाई 6 आ गया। तो जो चीज़ होती है वही चीज़ है। अगर कभी आपसे कोई डिग्री आ गई और आपको बोला जाए कि इसको रेडियन में कन्वर्ट बताना कि इसको पाई के फॉर्म में कैसा रहेगा, मतलब रेडियन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो आप इसका फॉर्मूला इस तरीके का लगाएंगे और फिर इसे यहाँ लगाएंगे, सॉल्विंग करेंगे। अब आपको ये याद रखना है कि रेडियन फॉर्म में पाई ऊपर होता है और डिग्री फॉर्म में 180 ऊपर होता है। क्लियर है, इतना याद रखोगे, क्योंकि नीचे की साइड वाली जो देखो जैसे कि अगर पाई बाई 180 होता है मल्टीप्लाई में डिग्री,
वहीं डिग्री मेजरमेंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह पलट गई और यहाँ पर रेडियन मेजर आ गया ना। तो आपको अब क्लियर हो गया ना कन्वर्टेशन, है ना। इस तरीके से ही अपन सेकंड वाला भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोल दिया आपसे, फॉर एग्जांपल, है ना, याद रखना, फॉर एग्जांपल जैसे 30 डिग्री यहाँ कन्वर्ट करी थी, वही मैं कहूँ कि π/6 को वापस कन्वर्ट कर दूँ किसमें, 30 डिग्री में। तो कैसे करेंगे, अपन डिग्री मेजरमेंट का फॉर्मूला लेंगे, dm इजिकल्स टू में 180 अपॉन में पाई, मल्टीप्लाई में कितना है भैया, ये रेडियन मेजरमेंट कितना है, π/6, है ना, π/6 है। तो पाई से पाई कैंसल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 0। तो dm कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि 30 डिग्री इजिकल्स में π/6 है। आपको क्लियर हो गया ना कि रेडियन मेजरमेंट कैसे करते हैं, डिग्री मेजरमेंट का कन्वर्टेशन कैसे करते हैं इन दोनों का। तो ये होता है कन्वर्टेशन। तो इस तरीके से हम कन्वर्टेशन करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने रिलेशन बता दी इन दोनों को, अब कन्वर्टेशन भी बता चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं, आगे की इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं। आज ही बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइज, अब जैसे ही हम समझते हैं, अभी तक हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया, अपने डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब जरा हम बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी मिल लेते हैं जो कि हमारे थोड़े बहुत आए भी हैं। अब उन्हें हम रिश्तेदारों से हाय हेलो नहीं करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अब उन रिश्तेदारों का नाम बता देता हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री के मेन किरदार हैं। साइन, कॉस, टेन, जो कि आप सभी जानते हैं साइन के फॉर्मूले भी बहुत लगते हैं, कॉस के भी लगते हैं, टेन के भी लगते हैं। ये बहुत रनिंग में चलते हैं, इनके सवाल भी बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, आपको शायद याद हो या ना हो, तो मैं आपको पहले याद दिला देता हूँ कि जो साइन होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, है ना, एंड कॉमा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, 1 सेक थीटा, कॉमा एंड टेन थीटा, टेन थीटा इजिकल्स टू में 1 कॉट थीटा होता है ना। ये तो आप सभी जानते ही, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जी चीज़ आप समझते हैं, मानता हूँ मैं बात। अब आपको वो बात याद है क्या, टेबल जो हमने पहले पढ़वाई थी, कौन सी टेबल की बात कर रहा हूँ, वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री का क्या होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गई। एंड 45 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा अपना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। इतनी तो डिग्री होती है अपनी, होती है ना, और साथ में और भी रहती हैं, लेकिन जी मेन ज़्यादातर मोस्टली यूज़ में आती हैं। देन यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको खाली छोड़ देते हैं, इस कॉलम को। यहाँ लिखते हैं अपन क्या, साइन, कॉस, टेन, है ना। थोड़ा सा ही बता देता हूँ रिवीजन के तौर पर। अब देखो यहाँ पर अपन जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से बताते हैं। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, इतनी सी चीज़ याद रखेंगे, आप बाकी सारी चीज़ें खुद कर लेंगे। आप क्या रखो, साइन की वैल्यू याद रखो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होती है, 1/√2 है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 यानी /2, है ना। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इन सभी में कुछ नहीं करो भैया, आप तो बस कॉस का ध्यान रखो। कॉस का कैसे ध्यान रखना है, देखो अपन ने जैसे ये पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पर का कॉस की कंडीशन में करते हैं हम, इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है ना। अब यहाँ लास्ट से शुरू करेंगे, यहाँ पे 1 में, यानी कि यहाँ लास्ट में 1 है, इसको यहाँ पटक दो, √3/2 को यहाँ पटक दो, ठीक है। 1/2 ऐसे कि ऐसे ही रहेगा, कोई भैया वो तो हिल ही नहीं सकता, इसको यहाँ पटक दो 1/2, और ये हो गया 0 यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गई, हमारी कॉस की वैल्यू हो गई। अब हमें टेन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपको याद होगा, टेन थीटा इजिकल्स टू में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करो, और यहाँ पे क्या करो, साइन थीटा कौन है, जे, कॉस थीटा कौन है, जे, ठीक है। तो साइन में कॉस का डिवाइड मारो, यानी 1 का 0 में डिवाइड मारोगे तो क्या वैल्यू आएगी, वही लिखते जाओ यहाँ पर। जैसे कि 1 का 0 में डिवाइड मारा है ना, तो क्या आ गया अपना, 1 का 0 में डिवाइड मारा है ना, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। √3/2 अपॉन डिवाइडेड बाय 1/2, तो इसका इसमें डिवाइड मार दो, यानी 1/2 मल्टीप्लाई में लिखोगे 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या,
1/√2 सॉरी √3 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गए। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1/√2 है, मल्टीप्लाई में √2 अपन बनाएंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या 1 बचेंगे। यहाँ पर ऐसे ही देखो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा √3 बचेगा। अब यहाँ देखो एक चीज़ का डिफरेंट है, आजकल बच्चे इसी चीज़ों में कन्फ्यूजन में रहते हैं। कहते हैं कि 0 में 1 का डिवाइड मारते तो कई बार वो 0 लिख देते हैं, और कोई कहते हैं कि 0 में 1 का डिवाइड मारते तो इनफाइनाइट। तो अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। किसी भी संख्या का 0 में डिवाइड मारें तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड मारते हैं ना तो वो इनफाइनाइट आता है, जैसे हम हिंदी में शुद्ध हिंदी भाषा में अपरिभाषित कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। तो बच्चों आपको ये मैंने बेसिक तौर पे बता दिया था। और एक और बात बता देता हूँ, यही देखो साइन कोस टेन हो गया। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पर कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है ना? तो पहले नंबर देखो कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक 1/सेक होता है ना। तो यहाँ क्या कर दो, इसको उल्टा कर देना, 2/√3 क्या हो जाएगा? सेक 30 डिग्री वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा इस में क्या होता है? 1/सेक थीटा। अगर हमसे पूछें कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो हम क्या बताएंगे? कॉस 30 डिग्री वैल्यू है √3/2। अब हमने बोला भैया हमें कॉस 30 डिग्री वैल्यू तो पता है, हमें सेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे? सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जब कॉस का उल्टा मतलब कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो इसलिए उसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 2/√3 हो ही जाएगी। अगर सेक थीटा की जगह पर मान लो जैसे कॉस थीटा इजिकल्स टू में 1/सेक थीटा है, तो सेक थीटा इजिकल्स में 1/कॉस थीटा भी होगा। सेक थीटा इजिकल्स टू में 1/कॉस थीटा भी होता है ना। क्योंकि अगर मान लो कॉस थीटा इजिकल 1/सेक थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ पे सेक थीटा की फॉर्म में इनकी जगह चेंज कर दो तो 1/कॉस थीटा भी होगा। तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री इजिकल्स टू में 1/कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2। तो ये क्या होगा? 2 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगी? सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। देखो भैया है क्या नहीं? समझ गए ना? ये चीज़ भैया बहुत ही कम स्टूडेंट, मतलब बहुत ही कम आपको ये जगहों पे बताया जाता है, फिर भी बता दिया जाता है, लेकिन आप लोग खुद कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो अपन ने क्या है यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है इस टेबल का मतलब। तो आपको समझ में आ रही है ना कि कहीं अगर आपसे सेक 30 डिग्री वैल्यू पूछ ली जाए तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कॉट 45 डिग्री वैल्यू पूछ ली है तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, टेन का उल्टा कर देना, कॉट की वैल्यू हो जाएगी। कॉस को सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो कॉस को उल्टा कर देना तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और कॉसेक की अगर वैल्यू निकालनी है तो साइन की पहले वैल्यू निकाल के उसका उल्टा कर दो तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये आपको समझा ही दिया है, आपको अच्छे से समझने आ गया होगा, है ना। अब चलिए, जैसे कि अपन ने बेसिक चीज़ तो कर ली है ना, बेसिक चीज़ अपन ने समझ ली। अब हम समझते हैं थोड़ी इस चैप्टर में थोड़ी बहुत जो चीज़ यूज़ में आ रही है साइन कॉस से रिलेटेड, वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में।